एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो हे गाइस, दिस इज योगेश एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पासबुक। आज हम केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिकोड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस। यकीन मानेगा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आज हम यहाँ पर डिकोड करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कि आज की क्लास को हम यहाँ पर शुरुआत करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से स्कैन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स और स्टडी मटेरियल इस चैप्टर के साथ ही साथ क्लास की अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्टूडेंट, आप तो जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर वो चाहे आइसक्रीम का पिघलना हो, दिमाग का दही, मेरा मतलब है दूध का दही में कन्वर्ट होना हो, या फिर नमक का पानी में घुलना, या फिर आप कह सकते हैं भोजन का पकना, हमारा पकना, मेरा मतलब है फलों का पकना। तो ये बहुत सारे तरह के चेंजेस होते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं स्टूडेंट, यानी कि फिजिकल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रासायनिक यानी कि केमिकल होते हैं। सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है? क्योंकि इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से डिकोड करने वाले हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फिजिकल चेंज एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि फिजिकल चेंज इस तरह का चेंज है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल होती है ना, जो बाहर की प्रॉपर्टी होती है, बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि शेप यानी कि आकार, जैसे कि साइज, कलर यानी कि रंग, अवस्था यानी कि स्टेट, इन सब में परिवर्तन आता है। उसे हम कहते हैं स्टूडेंट फिजिकल चेंज। जैसे बेसिकली बर्फ का पिघलना। आपको पता है जब बर्फ पिघलती है तो क्या चेंज हो रहा है? बर्फ का स्टेट चेंज हो रहा है। बर्फ सॉलिड से किस में तब्दील हो गई? पानी में तब्दील हो गई, को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो सबसे पहली बात, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। बर्फ पानी में कन्वर्ट, पानी को गर्म किया, वाष्प में कन्वर्ट, वो ही पदार्थ जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास ये कागज था, आपने कहा सर मेरे बहुत गहरे राज हैं, मैं किसी को बताना नहीं चाहता। और हर किसी के अपने अपने राज होते हैं, कुछ राज हम अपने दूसरों से छुपाते हैं और कुछ अपने आप से छुपाते हैं। आपने कहा सर मैं इस पेज को फाड़ता हूं, मैं इस पेज को फाड़ता हूं सर। तो ये जिस तरह का चेंज है, इस तरह का प्रकार का चेंज है, ये है स्टूडेंट फिजिकल चेंज। क्योंकि आपको पता है जब आपने कागज फाड़ दिया, समझ रहे, तो कागज तो फट गया, इसमें क्या कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो इस प्रकार के चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट? फिजिकल चेंज होते हैं। जनरली फिजिकल चेंजेस टेम्परेरी होते हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे बर्फ का पानी में पिघलना, पानी का ठंडा होने पर बर्फ में पिघलना, जमना। कैन बी रिवर्स इजिली, ये आसानी से रिवर्स हो सकते हैं। सारे नहीं हो सकते, ऐसे होते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसमें सिर्फ भौतिक गुण बदलता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहती है। जैसे सर कुछ शानदार एग्जांपल दे दीजिए जिससे हम फिजिकल चेंज को समझ पाए। तो सबसे पहला अपने माइंड में याद रखना है वो सारे के सारे चेंजेस जो हमने इससे पहले चैप्टर 1 में पढ़े थे, यानी कि पदार्थ के चैप्टर में पढ़े थे, वो सारे फिजिकल चेंज है। चाहे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो हीट देने पर, या लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना हो हीट देने पर। जैसे आपको पता ना, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि मेल्टिंग मतलब बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आप क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? बिल्कुल बॉइलिंग कहते हैं इसे, वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ये किस प्रकार का चेंज है? तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। अगर बात हो जाए गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, याद है हमने पढ़ा था, इसी प्रोसेस से बादल बनते हैं, इसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन की प्रक्रिया। ये भी कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। एग्जाम में पूछ लिया जाए फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, समझ रहे हैं, पानी का बर्फ में तब्दील होना, इस प्रकार का परिवर्तन है स्टूडेंट। ये सारे के सारे चेंजेस आपके फिजिकल चेंजेस हैं।
सारे के सारे आपके भौतिक परिवर्तन हैं। फिर चाहे सॉलिड का डायरेक्टली गैस में तब्दील होना हो, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि एक ऐसी अवस्था जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उस अवस्था को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया स्टूडेंट, इसे हम सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए कपूर से रिलेटेड, को पता है जो कपूर इस्तेमाल किया जाता है पूजा घरों में, वहां पर हम देखते हैं कि सीधा वो सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता। इस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज है। आपसे ड्राई आइस पूछ रहे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल दे दे, ये सारे के सारे जो है वो सब्लिमेशन के प्रोसेस को दिखाते हैं स्टूडेंट। या फिर अगर आपसे पूछ ले गैस का डायरेक्टली सॉलिड में बदलना, जिसे हम डेपोजिशन या फिर हम निक्षेपण के नाम से जानते हैं, ये जितने भी ऐसी चेंजेस होते हैं जो हमने पढ़े हैं, जिसमें सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, या गैस का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। सर कुछ और भी एग्जाम्पल दे दीजिए, तो बिल्कुल स्टूडेंट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देख लीजिए, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। जैसे आइसक्रीम का पिघलना, क्या इसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है? आइसक्रीम है, आप खा रहे हैं मजे से और वो पिघल रही है। सोचिए, ग्लास का टूटना, कांच का टूटना, स्टूडेंट किस प्रकार का चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्या इसमें कोई नया पदार्थ बना? नहीं। क्या कोई केमिकली चेंज आया? नहीं। देखिए, लकड़ी का काटना, आपने लकड़ी ली, आपने काट दी, सिंपल फिजिकल चेंज है। बात हो जाए स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया सब्लिमेशन, पूर का ऊर्ध्वपातन, किस प्रकार का चेंज है? फिजिकल चेंज है। आपने पानी लिया, उसमें नमक मिला दिया या चीनी मिला दी, क्या कोई केमिकली चेंज हुआ? नहीं। फिजिकल चेंज है स्टूडेंट, बहुत परिवर्तन है। आपने रबर बैंड लिया, उसको स्ट्रेच कर दिया, समझ रहे हैं किस प्रकार का चेंज है? कोई यार फिजिकल चेंज है। आप क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, ठीक है, आपने उन्हें सुखाया, तरह का चेंज है। भाई सिंपल सी बात है यार, सन की लाइट पड़ रही है, कपड़े सूख रहे हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। इस प्रकार का चेंज है, भाई भौतिक परिवर्तन है। पूछ लिया जाए बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, फलों का काटना, तरह के चेंजेस हैं। ये सारे के सारे फिजिकल चेंज है। बहुत आसान होता है। आज की क्लास के लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे और यकीन मानिएगा क्लासेस आप पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए। और साथ ही साथ यार क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यार। आपका लाइक हमेशा से मेरे लिए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। क्लास को शेयर करेंगे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मज़ा आ रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बाकी के एपिसोड्स भी देख लेना। बिल्कुल आपके लिए एपिसोडिक कंटेंट एक-एक चैप्टर को डिकोड करके आपके सामने रखा जा रहा है। स्टूडेंट बताएँगे फिजिकल चेंज क्लियर हुआ। अगर फिजिकल चेंज क्लियर है, तो आइए शुरुआत करते हैं केमिकल चेंजेस की। ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल विपरीत होता है केमिकल चेंज का होना। देखो सबसे पहली बात, केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है। केमिकल चेंज में क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास ये कागज का टुकड़ा था, ठीक है? आपने कहा सर अभी-अभी कागज फाड़ा था, उसके कुछ टुकड़े रह गए ना तो राज़ छुप नहीं पाएँगे। मैं क्या करता हूँ, सर मैंने ये कागज लिया, सर बड़ा गुस्सा आ रहा है, सर गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है? मैं अपने सारे राज़ आज मिटाना चाहता हूँ। मैं अपने सारे राज़ आज मिटाना चाहता हूँ। आपने कागज़ लिया, ठीक है? और इसको इस तरह से यहाँ पर क्या कर दिया स्टूडेंट? इसको जला दिया। इसको आपने जला दिया। जब ये कागज़ जलेगा ना स्टूडेंट, तो आपके राज़ जलेंगे। और मेरा मतलब है ये जो कागज़ का जलना है स्टूडेंट, ये जो बर्निंग ऑफ पेपर है, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है? कहीं आग-वाग ना लग जाए, मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ इसे। तो ये जो केमिकल चेंज आपने देखा, जो रासायनिक परिवर्तन आपने देखा, ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं? देखा इसमें नया सब्सटेंस बना। जब हम कागज को जलाते हैं तो उसके छोटे-छोटे राख जो हैं, एशेस जो हैं, वो हमें मिलते हैं स्टूडेंट। इसका मतलब है कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो सबसे पहली बात नया सब्सटेंस बनेगा। कह रहे हैं अ चेंज इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एक इस तरह का परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ जिनके गुण पुराने पदार्थ से अलग होते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं? इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। इसमें नया सब्सटेंस बनता है, ये जनरली परमानेंट होता है। अगर आपने एक बार कागज को जला दिया ना, परमानेंटली राज़ मिट जाएँगे। तो मेरा मतलब है जो कागज के एशेज़ थे, अब उनसे आप दोबारा से कागज ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इस तरह का जो चेंज होता है वो कैसा होता है? केमिकल चेंज होता है स्टूडेंट। इसको रिवर्स कर पाना मुश्किल होता है और जब केमिकल चेंज होता है, याद रखिएगा, तो उसमें या तो हीट बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, लाइट बाहर रिलीज करती है, मतलब प्रकाश की इन्वॉल्वमेंट होती है, या फिर गैस इवॉल्व होता है।
भी आप चेंजेस देखते हो ना स्टूडेंट, जो कि केमिस्ट्री में हम जनरली पढ़ते हैं, उन सब को हम केमिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी केमिकल कंपोजिशन बदल जाती है, परिवर्तन हो जाता है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल स्टूडेंट यहां पर दूंगा, जिससे आप केमिकल चेंज को फिजिकल चेंज से दोनों में कंपैरिजन कर पाएंगे कितना फर्क है। देखिएगा, कह रहे हैं जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है ना, तो उसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हो गया है। जैसे ये कह रहे हैं स्टूडेंट कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो हीट या लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। स्टूडेंट, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, वो रिएक्शन स्टूडेंट जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्क करिएगा अपने नोट्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट? एंडोथर्मिक प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें हीट एब्सॉर्ब्ड होती है। देखो याद कैसे रखेंगे, देखो यहां पर कीवर्ड है एक्स, नहीं नहीं वो वाला एक्स नहीं, X मतलब एग्जिट, बाहर निकलना। तो जिसमें ऊष्मा बाहर निकले ते कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इज रिलीज्ड आउट। जिसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जब पौधे अपना खाना बनाते हैं तो सन की हीट का यूज करते हैं, सन की लाइट का यूज करते हैं। वो क्या है? वो क्या है? फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। रेस्पिरेशन, श्वसन की बात करी जा रही है। स्टूडेंट, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो हीट बाहर निकलती है। वो किस तरह का प्रोसेस है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जिस भी प्रोसेस में हीट बाहर निकल रही है वो एक्सोथर्मिक होता है। जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है। समझ पा रहे हैं बात को? जब भी केमिकल चेंज होगा तो या तो हीट या लाइट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट गैस या बबल बन जाए। जैसे आपको पता है, जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं, एकदम से घुस करके जो गैस है वो बाहर आती है। कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये उसको अंडर हाई प्रेशर स्टोर किया जाता है। आपने सोडा बॉटल देखी होगी, बबल्स उसमें फॉर्म्ड होते हुए हमें दिखाई देते हैं स्टूडेंट। तो वो क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जब भी स्टूडेंट केमिकल चेंज होता है ना, तो कलर बदल जाता है, रंग बदल जाता है। जैसे ये देखिएगा फ्रूट्स, ठीक है, केले। तो आप देख सकते हैं जब ये राइपन अप हो गए, जब ये पक गए, तो इनके रंग में परिवर्तन आ गया। आपने देखा होगा सेब, एप्पल्स की बात करें तो एप्पल को कहा जाता है कि कभी खुला नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम एप्पल को काट कर खुला रख देते हैं, तो आपने देखा होगा उसका जो व्हाइट सरफेस होता है वो ब्राउन हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? वो कैसा चेंज है, किस प्रकार का परिवर्तन है स्टूडेंट, तो वो भी हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि वो केमिकल चेंज है। तो फलों का पकना अगर पूछ लिया जाए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो किस प्रकार का चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ऐसे ही स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी केमिकल चेंज होता है ना, तो एक प्रेसिपिटेट बनता है। ये प्रेसिपिटेट हमारा आगे भी आएगा, अवशेप बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अघुलनशील पदार्थ जो घुल ना पाए पूरा अच्छी तरह से, अघुलनशील। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अलग से चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं का चैप्टर आएगा। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट। वहां पर हम देखेंगे कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि ना घुल नहीं पाता, उसको हम प्रेसिपिटेट का नाम देते हैं। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस का, वो यहां से क्लियर ये करना चाहता हूं कि स्टूडेंट, जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसके कुछ सूचक होते हैं, कुछ उसके इंडिकेशंस होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है। उसमें या तो हीट की या लाइट की प्रोडक्शन होगी, उसमें या तो गैस के बबल्स बनेंगे, रंग परिवर्तन होगा, या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए जो कि केमिकल चेंज के हो। बिल्कुल स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जांपल है। अभी अभी हमने देखा कागज का जलना, फिर देखिएगा दूध का दही में तब्दील होना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। आपको पता है एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसके अंदर बैसिलस नाम का जीवाणु इन्वॉल्व होता है। और आपको पता है वो जीवाणु लैक्टोज नाम की जो चीनी जो दूध में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, उसका प्रयोग उसको कन्वर्जन में करता है कर्ड के अंदर करने में। फिर स्टूडेंट आपसे कहा जा रहा है, देखो लकड़ी का जलना। बात करते हैं ना स्टूडेंट बर्निंग ऑफ वुड के बारे में, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट लकड़ी के जलने के बारे में, तो आपको पता है जब भी लकड़ी जलती है ना, एक हो गया लकड़ी का काटना, वो फिजिकल चेंज है। लकड़ी का जलना स्टूडेंट किस प्रकार का परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है।
केमिकल चेंज है। जब लकड़ी जल गई, उसका साइज छोटा हो गया, उसके बाद अब आप उसके अंदर से वापस से बड़ी वाली जो लॉग ऑफ वुड है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। ऐसे ही देखिएगा स्टूडेंट, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, ये किस प्रकार का चेंज है? एक रासायनिक परिवर्तन है स्टूडेंट। ध्यान से देख लीजिए इन सारे चेंजेस को। देखिए, लोहे पर जंग लगना केमिकल चेंज है, रासायनिक अभिक्रिया है। समझ पा रहे हैं बात को? ऐसे ही देखिएगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अभी भी मैंने आपको दिखाया फलों का पकना, प्रकार का चेंज है, केमिकल चेंज है। हमारे बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन हो जाना, समझ पा रहे हैं? पाचन की प्रक्रिया, अलग-अलग एंजाइम्स इन्वॉल्वड है वहाँ पर, वो किस प्रकार का परिवर्तन है? केमिकल चेंज है। कहा जा रहा है स्टूडेंट पटाखों का जलना भी किस प्रकार का चेंज है? एक रासायनिक परिवर्तन है। यकीन मानेगा स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और एक अब हम चलते हैं स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जिसका नाम है बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कि मोमबत्ती का जलना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का चेंज है। इज इट फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? तब तक मैं आपके लिए मोमबत्ती यहां पर जला देता हूं ताकि हम इसे विजुलाइज कर पाए, इसे हम समझ पाए कि ये किस प्रकार का चेंज हो सकता है। तक आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो देखिएगा गाइस, मोमबत्ती जल चुकी है, ठीक है, और अब आप बताने वाले हैं, इससे पहले ये पूरी जल जाए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। लेकिन अगर हम मोमबत्ती का जलना देखें तो आपको पता है स्टूडेंट, इसमें वैक्स मेल्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्स मेल्ट हो रहा है। जब वैक्स मेल्ट होता है, मोम पिघलता है, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि मोम का पिघलना क्या होगा? बिल्कुल भाई, मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं इसकी विग भी तो जल रही है, जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको, ये विग भी तो जल रही है इसकी। वो कैसा परिवर्तन है? वो एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब सर, अगर आपसे पूछा जाए कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, स्टूडेंट किस प्रकार का चेंज है, एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो याद रखेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है। और यहां देखिएगा विक ऑफ कैंडल, यानी कि उसके धागे का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मेरा बर्थडे नहीं है, ठीक है, फिर भी मैंने कैंडल ब्लो कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को ये बताने के लिए कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक फिजिकल चेंज भी है और एक केमिकल चेंज भी है, यानी कि भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ये आप अब याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हमने प्रैक्टिकली इसे यहां पर महसूस किया है और समझा है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि जो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं, जो ये केमिकल चेंजेस होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ताकि आप और अच्छे से इसे समझ पाएं। हमने पढ़ा फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, बट केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें रासायनिक प्रॉपर्टीज बदलती हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस आमतौर पे नहीं बनता है, बट केमिकल चेंज पे नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज आमतौर पे रिवर्सिबल होते हैं, अधिकांश देखा जाए तो वो रिवर्सिबल होते हैं, जैसे आपने देखा बर्फ का पिघलना। और केमिकल चेंजेस हमारे इरिवर्सिबल मोस्टली होते हैं। बात की जाए फिजिकल चेंज की तो इसमें हीट और लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती है, बट केमिकल चेंज में आपने देखा यहां पर हीट, लाइट, साउंड या गैस जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है। बेसिकली अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि अब आप मुझे बताने वाले हैं कि मैंने कुछ चेंजेस आपके सामने यहां पर रखे हैं। ये सारे के सारे जो चेंजेस आपको यहां पर दिख रहे हैं स्टूडेंट, कमेंट करके जल्दी से एक एक के बारे में बताते जाइएगा कि वो फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है। क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे, आप साथ देंगे तो मजा आएगा। कह रहे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है स्टूडेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिससे पौधे जो हैं, जिससे प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। किस प्रकार का चेंज है? भाई सिंपल सी बात है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लिखा है फिजिकल चेंज फोटोसिंथेसिस के लिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये गाइस भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। बात की जाए क्रिस्टलाइजेशन की, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट, पूछा ही जाता है। क्रिस्टल्स के बनने की प्रक्रिया जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ये किस प्रकार का चेंज है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है स्टूडेंट फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूरों का किण्वन की प्रक्रिया होना, फर्मेंटेशन की बात हमने करी। स्टूडेंट आपको यह पता है कि जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं उसको भी हम फर्मेंटेशन का ही नाम देते हैं, उसको भी हम किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, और वो भी हमारा केमिकल चेंज है। और ग्रेप्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए या फर्मेंटेशन किण्वन के बारे में पूछ लिया जाए, जिससे आपके अल्कोहलिक बेवरेजेस भी तैयार किए जाते हैं, अल्कोहल, समझ पा रहे हैं ना, वो भी कैसा प्रकार का चेंज है, तो याद रखिएगा वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो फर्मेंटेशन का अगर एग्जांपल आ जाए एग्जाम के अंदर, तो याद रखिएगा वो एक रासायनिक परिवर्तन है। स्टूडेंट बताएंगे फोल्डिंग ऑफ पेपर, कागज का मोड़ना। तो देखो जब आप कागज को मोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, ठीक है, तो किस प्रकार का चेंज है भाई, इसमें कोई केमिकली चेंज नहीं आ रहा, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ये एक फिजिकल चेंज है। स्टूडेंट ऐसे ही देखिएगा कंबशन, दहन की प्रक्रिया। आपको पता है दहन के बारे में अगर हम बात करें तो एक गैस आग लगाती है, एक गैस आग बुझाती है। कौन सी गैस आग लगवाती है? जो सपोर्ट है कंबशन की, ऑक्सीजन, ये आग लगवाती है, ठीक है, ये आग लगवाती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इसके बिना आग लग ही नहीं सकती, ठीक है। और कौन सी गैस आग बुझाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये फायर एक्सटिंग्विशर से निकलती है, आपको पता है आग बुझाने में काम करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टूडेंट कंबशन का प्रोसेस कैसा चेंज है? तो आप कहेंगे सर ये केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है स्टूडेंट? ये एक रासायनिक परिवर्तन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है स्टूडेंट रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया, याद रखिएगा ब्रीथिंग नहीं होता रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, वो फिजिकल चेंज है। बट रेस्पिरेशन अगर आ जाए तो वो एक केमिकल चेंज है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये याद रखेगा स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ केमिकल चेंज, रासायनिक अभिक्रिया है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो हमने भोजन खाया उसका ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, उसी को हम, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हो सके वहां से, उसी को हम यहां पर रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। समझ पा रहे हैं? इस कॉल्ड रेस्पिरेशन, उसे श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं, और वो एक केमिकल चेंज है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्टूडेंट सिगरेट का बर्न होना, नहीं, सिगरेट कंजप्शन इज इंजरियस टू हेल्थ, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, बर्निंग ऑफ अ सिगरेट ये किस प्रकार का चेंज है? तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर ये केमिकल चेंज है। ये कैसा चेंज है? रासायनिक परिवर्तन है। और आपको पता है कि जब सिगरेट जलती है तो सिगरेट के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सिगरेट में क्या होता है? जैसे चाय या कॉफी की अगर हम बात करें तो उसमें कैफीन होता है, सिगरेट में क्या होता है? तो आपको पता है स्टूडेंट, सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि जब सिगरेट जलती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। देखो हमारा काम है केमिस्ट्री को, हर एक पॉइंट को समझना, ठीक है। अगर आप सिर्फ चैप्टर को चैप्टर की तरह देखेंगे तो आप कभी भी चीजों को जोड़ नहीं पाएंगे, डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा है, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं आपको बता दूं कि जब सिगरेट जलती है तो जो गैस रिलीज होती है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और सिगरेट का जलना किस प्रकार का चेंज है स्टूडेंट? ये एक केमिकल चेंज है। साथ ही साथ स्टूडेंट बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसके बारे में यहां पर नाम दिया गया है, जिसका नाम है जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है स्टूडेंट, लोहे पर जनरली जंग लग जाता है। लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, कोटिंग जिंक ओवर आयरन। स्टूडेंट, कोटिंग जिंक ओवर आयरन। अगर हम लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दें तो उस पर जंग नहीं लगता। उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का सिंपल सा यहां पर मतलब है स्टूडेंट कि हम जिंक को किस पर लगा रहे हैं? किस पर? आयरन के ऊपर लगा रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, गैल्वेनाइजेशन एक फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है? हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, जब लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कैसा चेंज है? तो याद रखेगा स्टूडेंट, गैल्वेनाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, एक भौतिक परिवर्तन है। अरे भाई सिंपली सी बात है, जिंक की लेयर लोहे पर चढ़ाना, इसमें कोई केमिकल चेंज थोड़ी हो रहा है।
तो ये किस प्रकार का चेंज है? भौतिक परिवर्तन है। याद रखिएगा स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे एग्जांपल्स वो हैं जो अभी हम क्वेश्चंस में भी देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। और इसीलिए ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है और वो यहां पर इतने इजी कॉन्सेप्ट के साथ भी मार्क्स गवा देते हैं। तो आइए, अगर आपको समझ में आ चुका है तो साइंस को डेप्थ वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? Which of the following is a physical change? बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, फिर से केमिकल चेंज है। बर्फ का पिघलना, हाँ ये फिजिकल चेंज है। भोजन का पकना भी आपका केमिकल चेंज है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा मेल्टिंग ऑफ आइस, तो यार ये आपके लिए क्विज है, टेस्ट है आपका कि आपने कितने अच्छे से समझा है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम क्लास के अंदर पहले थ्योरी कवर करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? Which of the following is a chemical change? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? देखिएगा, कांच का टूटना नहीं, फिजिकल चेंज है। शुगर का पानी में घुलना नहीं, फिजिकल चेंज है। लकड़ी का जलना, हाँ ये केमिकल चेंज है। फोल्डिंग ऑफ पेपर भी आपका फिजिकल चेंज है। तो ये जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने वंस अगेन आंसर दिया है सी पार्ट, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, सी पार्ट इसका राइट आंसर है। बताएंगे स्टूडेंट, अभी भी हमने पढ़ा लोहे पर जंग लगना। लोहे का सिंबल क्या होता है? लोहे पर जंग लगना, लोहे का सिंबल क्या है? आयरन, ठीक है। और जब लोहे पर जंग लगता है तो रस्ट, इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। नोट्स में ऐड करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोहे पर जंग लगना, अलग से भी पढ़ेंगे पूरा करोजन का प्रोसेस हम, ठीक है। लोहे पर जंग लगना, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन, आप देख सकते हैं, एक रेडिश ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है। इसी को हम रस्ट कहते हैं। और रस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट Fe2O3.XH2O, लिख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ये रस्ट का, जंग का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक फॉर्मूला है। और आप सब जानते हैं कि किस प्रकार का चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर एक और शानदार क्वेश्चन की ओर। देखो अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो अगर केमिकल चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। इन शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है, ये पूछा है कौन सा फिजिकल चेंज है। बस घुमाकर पूछ लिया इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अगर हम बात करें अंगूरों का किण्वन की प्रक्रिया होना, वंस अगेन कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। लेकिन जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है स्टूडेंट, कैसा चेंज है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर किस प्रकार का चेंज है? तो आप कहेंगे सर ये हमारा एक फिजिकल चेंज है। बहुत बढ़िया, जो कि इसका आंसर बन गया। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो केमिकल चेंज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को और ज्यादा घुमा दिया है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो धीमा रासायनिक परिवर्तन है, जो बहुत ही धीरे होता है, स्लो होता है? कह रहे पटाखों, अरे पटाखे तो एकदम से जल जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना हो सकता है। देखते हैं पहले और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बर्फ भी एकदम से पिघल जाती है, पानी भी बॉयल हो जाता है। तो सबसे धीरे धीरे जो लगता है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, विच इज अ स्लो केमिकल चेंज। याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना एक स्लो रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसा नहीं है कि अभी तो सही था लोहा, अरे एकदम से ब्राउन कैसे हो गया। बहुत सारे साल लग जाते हैं लोहे पे जंग लगने में, आसानी से जंग नहीं लगता। तो इसीलिए हम कहते हैं स्टूडेंट की जो लोहे पे जंग लगा है वो एक स्लो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका है और एग्जाम के लिए मार्क करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माय वर्ड्स, इट्स अ वीआईपी क्वेश्चन। आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, पूछा जाता है मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल किस प्रकार का चेंज है? क्या सिर्फ ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्या सिर्फ ये रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है? तो हमने पढ़ा कि ये दोनों हैं, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। ठीक है स्टूडेंट, चलेगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे, मिलेंगे आपसे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।